आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये कुटिया बनी हुई हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं नागा साधु। और ये दृश्य है संगम घाट का। यहाँ पे देखो कितनी भारी संख्या में जो भीड़, बहुत भीड़ है संगम घाट पे। पैर रखने के लिए भी इस समय जगह नहीं दिख रही है। इधर जनाश्रय स्थल है, बिल्कुल उसके अपोजिट जो जनाश्रय स्थल है, इसमें आप 20 रुपये की पर्ची कटवा करके और यहाँ पे जो आराम से 24 घंटे के लिए स्टे कर सकते हैं। जिसमें आपको कंबल मिलेगा और एक जो बेड मिलने वाला सिंगल बेड, उस पर आप जो आराम से, चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी अंदर हैं। तो ये सरकार यहाँ पे बोर्ड लग रहा है प्रयागराज जंक्शन 8 किलोमीटर। और यहाँ से हम चलेंगे बड़े हनुमान जी की तरफ को होकर के, और जो प्रयागराज का संगम घाट है वहाँ पे। तो आइए चलते मार्ग। और ये जो स्थान है, यहाँ से आप चाहे तो रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं, अन्य अंदर मेले के लिए जो हुसी क्षेत्र उधर के लिए भी जा सकते हैं, हुसी क्षेत्र। और सीधे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, यानी कि जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के लिए। समय है माघ मेला प्रयागराज में, जो कि 3 जनवरी से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी तक चलने वाला है। और यहाँ पे जो बहुत सारे लोग आते हैं कल्पवास के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो यहाँ पे आकर के कल्पवास करते हैं। कल्पवास में यानी कि एक टाइम खाना खाते हैं वो, और 3 टाइम जो गंगा मैया में स्नान करते हैं, और शाम को हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं। तो इस तरह से जो कल्पवास की व्यवस्था चलती है। और ये सीधा जो मार्ग है जा रहा बड़े हनुमान जी मंदिर जो वहाँ के लिए। और यहाँ पे जो काफ़ी चौड़ा रोड है, तो यहाँ पे आपको भीड़ बिल्कुल भी जो दिखाई नहीं दे रही है। और सिंपल सा जो रास्ता है आने का, आप स्टेशन से रिक्शा वगैरह पकड़ सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और वहाँ से जो बड़े हनुमान जी के लिए आ जाएँ। यहाँ तक आराम से सवारी आती है अगर आप डायरेक्ट संगम पर जाना चाहते हैं तो। और देखो यहाँ पे बतेरे जो जन आश्रय स्थल काफ़ी संख्या में है, तो वहाँ पे आप विश्राम भी कर सकते हैं। और जो सरकारी जन आश्रय स्थल है वो आगे की तरफ है, जो एक तो बड़े हनुमान जी के पास है, और एक और अलग भी है, तो वो भी हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। ये सामने की तरफ जो गेट है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है वहाँ के लिए आप दर्शन करें। और मेला जो है बहुत भारी, जो कम से कम 20-25 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है, तो सारे मेले में तो जाना संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ खास व्यवस्थाएं हैं, जैसे 2 नंबर मतलब पीपा पुल है, तो उसका जो रास्ता है आने के लिए है, और जो 4 नंबर है वो भी आने के लिए है, 3 नंबर और 1 नंबर जो वो अंदर की तरफ जो जाने के लिए इस तरह से व्यवस्था की गई है, ताकि जो यात्रियों को, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें परेशानी ना हो। और ये मार्ग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है वैसे तो, लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ भीड़ जो नियंत्रित की गई है। और अंदर की तरफ मेले में जाएंगे तो वहाँ पे लाखों की संख्या में संतों के भी डेरे लगे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े अखाड़ों के वहाँ पे आश्रम बने हुए हैं। हर समय जो श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, अन्य जो धार्मिक प्रोग्राम है, उनकी जो वहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे। और प्रतिदिन यहाँ पर लाखों, मतलब किसके लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु जो एक टाइम में डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं। और घाटों पे जो लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घाट पे स्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए रुक गए, लगातार जो प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घाटों पे ज़्यादा भीड़ ना हो। और संगम घाट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ पे तो रुकने ही नहीं दिया जा रहा। 5 मिनट मुश्किल से आप स्नान करेंगे और वहाँ से जो आपको हटा दिया जाएगा कि भाई चलो यहाँ से। बहुत जो भारी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है। और ये सारी भीड़ जो आप आगे देख रहे हैं, ये जो वहीं पर पहुँच रही है, जो संगम के लिए जाने वाले हैं। और चाहे तो आप किला घाट जो आ गए वहाँ पे भी नहा सकते हैं, वहाँ पे कम भीड़ है, लेकिन वहाँ पे आप जो यमुना मैया में स्नान करेंगे। और ये जैसे यहाँ से राइट के लिए जाएंगे तो जो हनुमान जी मंदिर का गेट है उधर के लिए पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ से, और यहीं से आप सीधे जा करके जो ये किला है, किले में जो अक्षय वट के दर्शन करके आ सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दर्शन है। कहते हैं कि जो भगवान जो शिव है वहाँ पे अक्षय वट के रूप में विराजमान है। कई हजार वर्ष पुराना, लाखों वर्ष पुराना वो वृक्ष है वहाँ पे। जब प्रलय वगैरह आई थी उस समय का बताते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब आज भी पेड़ जो खड़ा हुआ अक्षय वट। और ये देखो सामने किला, और ये हनुमान जी मंदिर का जो इधर का गेट है सामने। बहुत सुंदर दर्शन है। जय बजरंगबली, जय हनुमान। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। ये देखो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो यहाँ पे मूर्ति है भगवान जो बजरंगबली की, वो स्वयंभू है। ये देखो यहाँ बोर्ड भी लग रहा है, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर।
और यहीं पर थोड़ा सा आगे जैसे चलेंगे तो यहाँ देखो अभी दिखाते हैं हम आपके लिए। ये है गेट और यहाँ पे काफ़ी देखो ये इधर जनाश्रय स्थल है, बिल्कुल उसके अपोजिट जो जनाश्रय स्थल है, इसमें आप 20 रुपये की पर्ची कटवा करके और यहाँ पे जो आराम से 24 घंटे के लिए स्टे कर सकते हैं। इसमें आपको कंबल मिलेगा और एक जो बेड मिलने वाला सिंगल बेड, उस पर आप जो आराम से चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी अंदर हैं। तो ये सरकारी व्यवस्था है यहाँ पर जो कि बहुत बड़ी है, कई हज़ार लोग इसमें एक साथ रह सकते हैं जो जनाश्रय स्थल है। और अभी हम यहाँ से चलेंगे जो संगम घाट के लिए सीधे। ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पे जो आ रहे हैं तो वो आ करके जो स्नान करते हैं और प्रतिदिन निकल जाते हैं। बाकी जो श्रद्धालु हैं वो सारे के सारे जो तंबू वगैरह लगे हुए हैं उनमें विश्राम कर रहे हैं जो कल्पवासी हैं। अगर आप जो दारागंज साइड से सीधे अंदर के लिए जाएंगे, जो 4-5 नंबर ब्रिज है उधर से जो पीपा पुल है, फाउंटेन पुल है, तो उधर जो आपको सारे के सारे जो कल्पवासी मिलेंगे और भारी संख्या में वहाँ पे आश्रम वगैरह बने हुए। और यहाँ देखो भीड़ कितनी है, एक से एक मिलकर के जो श्रद्धालु जा रहे हैं, इतनी भीड़ यहाँ पर इस समय है। यात्रियों की वजह से जो रास्ता बिल्कुल जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। और जगह जगह पर भंडारे वगैरह की व्यवस्था, तो आप आराम से यहाँ पे जो फ्री में भोजन भी पा सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। और बहुत जो कम खर्चे में आप जो प्रयागराज माघ मेले में जो स्नान करके यहाँ के जो मेले के दर्शन करके जा सकते हैं। और बाकी आप अपने बजट के हिसाब से जैसा जिसका बजट है। ये सीधा रोड पहुँचेगा संगम घाट के लिए। और मुख्य स्नान की बात करें तो आज जो 14 जनवरी है, 15 जनवरी, ये 2 दिन बहुत भारी भीड़ यहाँ पर रहने वाली है मकर संक्रांति के अवसर पर। और 18 तारीख को अमावस्या पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पैर रखने की भी जगह नहीं बचेगी, इतनी भीड़ जो अमावस्या पर होने वाली है। उसके बाद जो लास्ट का मुख्य स्नान है वो होगा महाशिवरात्रि को, जो कि शायद 14 फरवरी की है महाशिवरात्रि। और उसके बाद मेले का समापन हो जाए। तो कुंभ मेले के बाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मेला, पिछले वर्ष जब कुंभ मेला लगा था तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पहुँचा नहीं गया, हम तो आ ही नहीं पाए यहाँ तक। प्रयास करा हमने काफ़ी, लेकिन हम लोग मेले तक नहीं पहुँच पाए। इस समय आप ट्रेन वगैरह से आराम से आ सकते हैं, रोड के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप कुंभ में नहीं आए थे तो माघ मेले में ज़रूर आएँ। और किसी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जो मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और माघ मेले के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बता सकते हैं। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और ये देखो काफ़ी दूरी जो तय करके हम आ चुके हैं आगे। और वैसे अगर आप रक्षा वगैरह से आते हैं, निजी वाहन से आते हैं, तो घाट से थोड़ा दूर आपको जो रोक दिया जाए। आज तो जो पीछे ही रोक देंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा, लेकिन नॉर्मल दिन जो होते हैं उनमें आगे तक, काफ़ी आगे तक जो सवारी चली जाती है। आप जिधर भी नज़र जाएगी श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं। भारी भीड़ है, दूर दूर तक जो लाइन लगी हुई है, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर। जो अगर बच्चे वगैरह आपके साथ है तो उनके जेब में जो पर्ची वगैरह ज़रूर डाल दें, मोबाइल नंबर और नाम पता लिख करके। अगर खो जाते हैं तो जो है उन्हें आसानी से जो मिलाया जा सके। खोया पाया केंद्र वगैरह है, बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर है। भीड़ देखो आप, बुजुर्ग भी खो जाते हैं तो बुजुर्गों के साथ भी ऐसा ज़रूर करें। और जो संगम क्षेत्र है वहाँ पे आपको जो जाने के लिए बिल्कुल, अगर बीच धारा में आप स्नान करते हैं संगम में, जो कि जहाँ पे दोनों धाराएं मिलती हैं, गंगा जी और यमुना जी की, और अदृश्य रूप में यहाँ पे जो सरस्वती जी मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको नाव के जो सहारा लेना पड़ेगा। और जब खास स्नान होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसमें जो नाव बंद कर दी जाती है ताकि जो किसी तरह की जो असुविधा ना हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जत्था सा लगाए हुए खड़े हैं श्रद्धालु। और देखिए जैसे यहाँ से आगे निकलते हैं तो ये रोड बिल्कुल हो चुका है यहाँ पर खाली। ये देखो आगे से गाड़ी वगैरह भी आ रही है, तो यहाँ से ये सवारी ढोने का काम करते हैं। दोनों साइडों में जो आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। और बीच बीच में जत्थे के जत्थे आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो कितनी भीड़ यहाँ पे है, भारी संख्या में श्रद्धालु आगे की तरफ से आ रहे हैं।
जो स्नान वगैरह करके आ रहे हैं। और धूप निकलती है तो मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोहरा वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि जल वगैरह चारों तरफ, तो उस समय बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। गर्म धूप की स्थिति में जो गर्मी जैसे हो जाती है हालात। और जो RAF वगैरह की बटालियन है जहाँ पर स्थायी उनकी, वहाँ पे हम इस समय पहुँच चुके हैं। यहाँ से सीधे आप जो किला घाट के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पर बोट वगैरह सामने खड़ी रहती है, वहीं से जो बोटों का संचालन होता है जो किला घाट है, और वहीं से लेकर के जा करके जो संगम में घुमाकर वापस जो आ जाती है। 50 रुपये प्रति सवारी जो इस समय ली जा रही है। आप जो और बारगेनिंग कर लें। और ये देखो यहाँ पे शॉप पे कितना सारा सामान यहाँ पे है जो यहाँ पे बेच रहे हैं, दुकानें लगा रखी हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, और देश के कोने कोने से ही दुकानदार यहाँ पे आ रहे हैं। कई दुकानदार भाइयों से हमारी बात हुई तो कोई मध्य प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, अलग अलग स्थानों से यहाँ पे दुकानदार हैं जो कि अपने रोज़गार की तलाश में है। और श्रद्धालु भी देश के कोने कोने से यहाँ पे माघ मेले में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे जो कुंभ में भी आए थे और इस बार अभी जो माघ मेले में भी। ये सीधे जाएंगे तो पहुंच जाएंगे किला घाट के लिए। यहाँ से ये रास्ता गया और ये सीधा जाएगा संगम घाट के लिए। आगे से यहाँ पर पीपा पुल पार करके आप जो जा सकते हैं दूसरी साइड में। और ये देखो यहाँ पे जो स्पेशल फोर्स लगी हुई है, तो सिक्योरिटी का भी जो भरपूर इंतजाम है ताकि कोई घटना ना हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और यहाँ पे हम पहुँच के काफ़ी है। यहाँ देखो कुछ भंडारे वगैरह की व्यवस्था चल रही थी कल, आज हम देखते हैं चल रही है कि नहीं। और इधर से आगे के लिए जाएंगे सीधे तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे घाट पर। तो यमुना जी का घाट है। और ये देखो इधर यहाँ पे भी जो है ये सीता रसोई वगैरह, तो यहाँ पर जो भोजन वगैरह की लाइनें लगी हुई हैं, जो प्रसाद वगैरह काफ़ी श्रद्धालु हैं यहाँ पर। भोजन के लिए लाइन लगाए हुए हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो संगम घाट की तरफ को जैसे हम चल रहे हैं। कुछ वाहन यहाँ तक पहुँच रहे हैं और जो सरकारी व्यवस्था के वाहन है वो तो यहाँ तक आ ही रही है। तो ये अक्षय वट मार्ग है और यहीं से सीधे आप जा करके बड़े हनुमान जी के पास से जो मेले के लिए जा करके वहाँ पे अक्षय वट के लिए जा सकते हैं। और यहाँ देखो जो ये अखाड़े वगैरह बने हुए संतों के, यानी कि जो अघोरी है कह सकते हैं, जो नागा बाबा है उनके सब यहाँ पे अखाड़े हैं। तो अंदर तो जाना अलाउ होता नहीं है। और वैसे भी जो इनसे हम तो दूर ही रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं सभी लोग। तो ये अक्षय वट मार्ग देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ। और ये देखो यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं नागा बाबा सामने की कुटिया, और ये बहुत सारे हैं इनके बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। अंदर की तरफ पूरा आश्रम है इनके यहाँ, बहुत सारे जो नागा बाबा यहाँ पे हैं। और ये देखो ये बैठे सामने, सारे का सारा शरीर रुद्राक्ष से ढका हुआ है इनका, इतने राक्ष पहने हुए हैं। ये गेट अंदर जाने के लिए। और कुछ कुटियाँ ये देखो यहाँ पे रोड पे बनी हुई है। ये सामने जो बोर्ड वगैरह लगा हुआ, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ। तो बहुत सारे अखाड़े हैं। ये देखो यहाँ पे ये खड़े ही हैं जो इन्होंने खड़े होने का प्रण लिया है। और ये देखो यहाँ वाहन अभी यहाँ तक भी पहुँचा रहे हैं। आगे जो काफ़ी ऊंची सी दिख रही है सामने की तरफ, जबकि यहाँ पर बहुत भीड़ होनी चाहिए थी। साइडों में जो बराबर में काफ़ी दुकानें हैं, रास्ता चारों तरफ से खुला घाट के लिए। तो ये यहाँ पे जो आप किधर से भी जा सकते हैं। महिलाओं की, बच्चों की संख्या बहुत है, बुजुर्ग लोग बहुत है जो स्नान के लिए, पुण्य कमाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं संगम घाट में स्नान करने। जो भी यहाँ पे आता है संगम में स्नान करना चाहता है, ताकि जो संगम घाट पे स्नान करके अधिक से अधिक जो लाभ अर्जित कर सके, पुण्य कमा सके। और ये पे देखो यहाँ भाई, यहाँ से जो भारी भीड़ हो गई स्टार्ट। ये देखो लगातार अनाउंस हो रहा है, जो तिलक वाले हैं और जो पंडित जी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें जो घाटों से हटाया जा रहा है ताकि जो यात्रियों के लिए असुविधा ना हो। लेकिन बीच बीच में फिर भी जो ये लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने देखिए ऊपर की तरफ जो टावर बना हुआ, बास टावर, जिससे कि सारे क्षेत्र पर नज़र रखी जा रही है। कैमरे वगैरह भारी संख्या में लगे हुए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ जो है
बेहद बढ़ती जा रही है यहाँ पे। सारे में जो रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, और आगे की तरफ जो बिल्कुल घाट है वहाँ पे कोई असुविधा नहीं है। सारे में घास का जो एक तरह से बिछाया हुआ है वो, तो वहाँ पे आप कपड़े रख कर आराम से स्नान कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आपको ध्यान रखना कि किसी अनजान व्यक्ति के प्रति जो अपने कपड़े वगैरह पैसे कौड़ी ना छोड़े, वरना तो आपका जो नुकसान हो सकता है। अगर आप 2-3 लोग हैं तो एक एक करके यहाँ पर स्नान कर लें। मेला पुलिस चौकी यहाँ पर बनी हुई है, जो थाना बिल्कुल जस्ट घाट के बगल है। और जितने भी खंबे वगैरह सारों पर नंबर गिरे हुए हैं, ताकि आपको जो किसी तरह की असुविधा ना हो, आप वापस जो खंबे का नंबर देख के भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं क्रम से। ये रहा वाच टावर, जो सारे मेले पे यहाँ से नज़र रख रही है घाट की तरफ फोर्स। और यहाँ पे वाहन वगैरह नहीं ला सकते, बिल्कुल मना है। फ़ौरन आपका चालान काट दिया जाएगा अगर यहाँ पे आते हैं, ऐसा अनाउंस हो रहा है। और ये देखो सामने घाट, यहाँ से हो गई भीड़। बिल्कुल सामने संगम घाट है, जो संगम रोड है वो सामने की तरफ है। ये देखो लाइन से कुछ पंडित जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनका दिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे प्रसाद के हो। और ये सामने की तरफ जो है बिल्कुल आगे तक, अगर घाट तक संभव होगा तो वहीं तक चलेंगे। आपको स्नान करते जो श्रद्धालु वहाँ तक दिखाएंगे, नहीं संभव होगा जहाँ तक होगा वहाँ तक चलेंगे। ये देखो सामने भीड़, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे, हज़ारों की संख्या में चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए लगे हुए हैं। ये देखो भारी संख्या में जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं। भीड़ ही भीड़ दिख रही है, सरी सर दिखाई दे रहे हैं जहाँ तक अब जो नज़र जा रही है। और ये सामने का दृश्य संगम साइड का, और ये इधर जो दूसरी साइड का, तो जहाँ तक नज़र जा रही है भारी संख्या में श्रद्धालु हैं। और नाव भी काफ़ी दूर है, उधर खड़ी है नाव वहाँ पे। और सीधे बिल्कुल सामने जो आप वहाँ पे अगर स्नान करना चाहते हैं बीच धारा में, तो वहाँ पे आपको जो नाव के माध्यम से जाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु हैं जो स्नान कर रहे हैं।